नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एक पदी व्यंजकों का गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से एक पदी व्यंजक का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, यहाँ 1 से लेकर 3 नंबर तक प्रश्न है। ठीक है, ये सभी तो छोटे छोटे प्रश्न हैं। फिर इधर में आगे देखिए कि कुछ बड़ा भी प्रश्न है। ठीक है, सभी एक पदी के हैं। ठीक है, सभी एक पद के हैं, उनका हम गुना करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ बड़े भी प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये देखने में तो आपको बहुत ही बड़ा लग रहा है कि बहुत ही कठिन होगी बनाने में, लेकिन गारंटी के साथ बताता हूँ कि ये वीडियो आप देख लेने के बाद आसानी से सभी सवालों को, ठीक है, सभी सवालों को बनाना आसानी से सीख जाइएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं बनाने। देखिए, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको कुछ नियम जानना होगी। ठीक है, क्या क्या नियम होती है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पहला जो नियम है, यहाँ 1 से लेकर टोटल 4 नियम है। मैं चारों नियम बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आसानी से आप सभी सवालों को बना लीजिएगा अगर इस तरह का कुछ भी प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नियम जो है, देखिए यहाँ पर संख्या 2 है। ठीक है, संख्या 2 है और इसके साथ एक अंग्रेजी का अक्षर है। ठीक है, अंग्रेजी का अक्षर x है। तो जब भी कोई संख्या रहे और संख्या के साथ अगर कोई भी अंग्रेजी का अक्षर रहे, ए से लेकर जेड तक कोई भी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी रहे, ठीक है, तो उसके बीच में ना गुना होती है, संख्या और अंग्रेजी अक्षर के बीच में। तो ये जो 2x है ना, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना x। ठीक है, तो ये 2x को हम 2 गुना x के रूप में लिख सकते हैं। अब अगला देखिए, यहाँ पर संख्या 5 है और 5 के साथ अंग्रेजी के अक्षर यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है, और x पर पावर 5 है। तो ये जो संख्या और अंग्रेजी का अक्षर है, इन दोनों के बीच में गुना गुना हुई है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 गुना x पर पावर 5। ठीक है, ये इस तरह के रूप में है। ठीक है, तो जब भी संख्या रहे और संख्या के साथ अगर अंग्रेजी अक्षर रहता है ना, तो उसके बीच में गुना हुई रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 8a² है, तो यहाँ संख्या 8 है और गुना इधर में a है अंग्रेजी का अक्षर, तो 8 गुना a² होगी। ठीक है, तो जब भी संख्या और संख्या के साथ अगर अंग्रेजी का कोई भी अक्षर रहती है, ठीक है, तो बीच में ना गुना छिपा हो रहती है। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब देखिए, चाहे आप इसे 2x को 2 गुना x कर सकते हैं या 2 गुना x को आप 2x के फॉर्म में, तो आप इसे दोनों तरह से उलटफेर कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर कोई संख्या है और संख्या के साथ अगर अंग्रेजी का अक्षर है तो उसका कैसे गुना करते हैं, ये तो हमने सीख ली। अब हम लोग ये सीखेंगे कि सिर्फ केवल अगर अंग्रेजी का अक्षर हो, अंग्रेजी के अक्षरों के बीच गुना हो, मतलब ए बी सी डी से लेकर जेड तक इनके बीच में अगर गुना है, तो हम उसे किस तरह के रूप में लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ दूसरा जो नियम है, यहाँ पर देखिए, एक्स एक अंग्रेजी का अक्षर है और वाई भी अंग्रेजी का अक्षर है। अगर सिर्फ अंग्रेजी के अक्षरों का अगर गुना करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक्स गुना वाई है। ठीक है, तो एक्स गुना वाई है, तो इस गुना को हम छिपा लेंगे, इसे हम एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एक्स गुना वाई बराबर जो होगी ये एक्स वाई। ठीक है, अब अगला जो है, यहाँ पर x गुना वाई गुना डी है, सभी अंग्रेजी अक्षर है, तो इसे कैसे, ये देखिए गुना का जो चिन्ह है ये छिप जाएगी, हम इसे ऐसे लिखेंगे एक्स वाई डी। ठीक है, एक्स वाई डी। अगला तो देखिए क्या है, यहाँ पर है जेड गुना एक्स गुना वाई गुना ए, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम जेड एक्स वाई ए इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जितना भी बताया ना, ये सभी सही हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, तो पूरा तरीका से सही क्या होता है, देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए एक्स वाई डी है। ठीक है, तो ये तो सही मैंने लिखा, लेकिन ये पूरी सही नहीं, पूरी तरीके से सही नहीं। तो कैसे इसको करेंगे, एक्स वाई जो डी है ना, तो जब हम लोग अंग्रेजी का अक्षर पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग ए से होती है, ए बी सी डी इस तरह करके जेड तक। तो जब भी अंग्रेजी अक्षर इसमें एक्स वाई डी में पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है अंग्रेजी अक्षर में, ठीक है, एक्स वाई डी में सबसे पहले डी आती है ना, तो हम डी को सबसे पहले लिखेंगे डी, तब यहाँ एक्स और बाद में वाई आती है, तो डी एक्स वाई के फॉर्म में ये होगी।
ठीक है, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा अधिक जो करेक्ट जो सटीक पूरा है जो ये है डी एक्स वाई। ठीक है, अगला यहाँ पर है जेड एक्स वाई ए। ठीक है, तो इन चारों में सबसे पहले जो अंग्रेजी अक्षर में आती है ए आती है, तो पहले हम ए को लिखेंगे। ठीक है, ए के बाद क्या आती है, तो यहाँ जेड एक्स वाई है, तो पहले एक्स आती है। ठीक है, उसके बाद वाई और बाद में जेड। ठीक है, तो इस तरह से तो दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा सटीक हमारा ये आ गई। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर x पर पावर 3 है गुना x पर पावर 5 है। ठीक है, तो इसके पहले कुछ चीज़ों को हम समझते हैं, जैसे कि x है और इस पर पावर 7 है। ठीक है, तो ये जो x है ना, ये x ये आधार कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, आधार कहलाती है, और जो 7 ऊपर में है ये घात कहलाती है। क्या कहलाती हैं, तो घात कहलाती हैं। ठीक है, तो जब भी आधार अगर सेम है समान है, तो देखिए यहाँ पर x आधार है 3 घात है गुना x आधार है 5 घात है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दोनों का आधार जो सेम है x है। ठीक है, दोनों का आधार क्या है, सेम है, तो ये आधार को हम एक बार ही लिखेंगे, x को हम एक बार लिखेंगे। और जब भी गुना का केस हो, गुना रहती है ना, तो आधार जो सेम सेम है उसे एक बार लिखना है, और जो यहाँ पर घात जो दिया गया है इन दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए x आधार है 3 घात है, x आधार है 5 घात है, तो यहाँ पर घात एक में 3 है दूसरा 5 है, तो घात जुट जाती है, तो 3 और 5 कितनी हो जाएगी, 8। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, तो मतलब x आधार यहाँ हो गया और 8 अब घात हो गई, मतलब x पर पावर यहाँ 8 माना गया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर y आधार है 2 घात है गुना y आधार है 4 घात है, तो देखिए यहाँ आधार सेम सेम है ना, तो y को एक बार लिखेंगे और घात को जोड़ देंगे, 2 जोड़ 4 कितनी हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगी, मतलब y पर घात यहाँ 6 माना है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला में यहाँ पर है x आधार है 3 घात है, x आधार है 2 घात है, x आधार है 5 घात है, तो सब में देखिए कि आधार जो सेम है कितनी है, तो x है, तो x को एक बार लिखेंगे, उसके बाद जितनी भी घात है सबको जोड़ देंगे, तो 3 2 5 और 5 5 10, तो ये x पर घात 10 माना है। ठीक है, अब अगला देखिए यहाँ पर y पर घात 2 है, y आधार है 2 घात है, y आधार है 3 घात है, y आधार है 2 घात है, तो y तो सब में है, आधार सेम सेम है, तो y को एक ही बार लिखना है, और जितना भी घात है इसको जोड़ देना है, तो 2 3 5 2 7, मतलब y आधार अब माना है और 7 घात माना है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे क्या रूल होती है उसको भी देख लेते हैं, तब आपको आसानी से सभी सवालों को आसानी से आप बना लीजिएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि माइनस गुना माइनस क्या होती है, जोड़ होती है। ठीक है, माइनस गुना माइनस जोड़ होती है। आपको और थोड़ा सा कुछ जानना है। ठीक है, यदि माइनस, ठीक है, माइनस का अगर जोड़ा है, गुना जो है जोड़ा के रूप में हुई है, मतलब कि जोड़ा में माइनस गुना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 तो माइनस है, ये जोड़ा में है। ठीक है, तो प्लस होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर हम माइनस को, माइनस यहाँ 4 बार गुना हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जोड़ा बन रहा है। ठीक है, पेयर में है। ठीक है, एक पेयर होगी, दूसरा पेयर होगी, तो पेयर में होगी, तो ये क्या होगी, तो जोड़ होगी। तो जब भी माइनस का गुना पेयर में हो तो वो जोड़ होती है। ठीक है, अब यहाँ तो 4 तो, अगर 6 तो रहेंगी माइनस गुना के फॉर्म में। ठीक है, माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ माइनस जो है ना जोड़ा में, देखिए एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, तो ये जब भी जोड़ा में रहती है ना तो वो प्लस मान आता है। ठीक है, अगर माइनस, ठीक है, जोड़ा में नहीं है, ठीक है, जोड़ा में नहीं है, तो देखिए ये तो होगी सभी जोड़ा में है, पेयर में है। ठीक है, यदि पेयर में नहीं हो, जोड़ा में नहीं रहती है, तो वो माइनस होती है उसका मान। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ माइनस गुना प्लस है, तो यहाँ पर सिर्फ माइनस एक तो है, पेयर में नहीं है, जोड़ा में नहीं है, तो ये क्या होगी कि माइनस ही मानाएगी। ठीक है, अब माइनस एक तो रहेगा तो माइनस हुई, अगर माइनस 3 तो रहती है। ठीक है, तो देखिए इसका तो पेयर है लेकिन एक का पेयर नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस होगी। ठीक है, अगर माइनस 5 बार गुना के फॉर्म में, ठीक है, 5 बार गुना के फॉर्म में, इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, तो ये प्लस में, लेकिन इसका जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये माइनस होगी। मतलब अगर माइनस का गुना जोड़ा में है तो वो जोड़ होगी, अगर माइनस का जोड़ा पेयर में नहीं है, माइनस पेयर में गुना नहीं हुई, तो वो माइनस ही होगी। ठीक है,
समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ कोई भी अगर अंग्रेजी का अक्षर है या कोई भी संख्या हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो ना, तो उस पर पावर ना एक रहती, उस पर घात एक रहती है। मतलब एक्स है ना, तो एक्स पर घात यहाँ एक छिपा हुआ है। यहाँ वाई है तो वाई पर भी घात एक छिपा हुआ है। यहाँ ए है, ए पर भी घात एक छिपा हुआ है। यहाँ 7 है तो इस पर भी एक छिपा हुआ, ठीक है। तो चलिए, आप सभी इसके जो नियम हैं वो सभी हम लोग सीख लिए। अब हम लोग एक एक करके सवालों को बनाते हैं। यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न है 3x गुना 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो 3x है ना, इसके बीच में गुना हुई है, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 3 गुना x, ठीक है। कैसे लिखेंगे? 3 गुना x। 3x को हमने क्या लिखा? 3 गुना x। फिर यहाँ गुना तो पहले से ही दिया गया है तो इसको गुना लिखेंगे और इधर में 2 है, 2 को उतारेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि जब भी इस तरह करे तो संख्या को हम पहले लिखेंगे और अंग्रेजी के अक्षर को बाद में। तो 3 गुना x गुना 2 है, तो यहाँ पर अंग्रेजी का अक्षर x है, तो x को हम बाद में लिखेंगे, 2 को आगे कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 गुना, इसको 2 को यहाँ लिखेंगे और x को बाद में, ठीक है, कुछ इतना। अब देखिए हम संख्या को गुना करेंगे, 3 और 2 का, 3 को 2 से गुना करते हैं, 3 दूना 6 मान आती है, तो 6 गुना इधर x, ठीक है। तो ये जो 6 गुना x है ना, तो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुना x मतलब इसे 6x के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 6x हमारा एक नंबर का आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। तो 2 नंबर में है 2x गुना 4y, ठीक है। तो 2x में 2 संख्या है और x अंग्रेजी का अक्षर, तो 2x जो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना x, ये गुना पहले से ही ऑलरेडी है। उसके बाद इधर में 4y है, तो 4y कैसे लिखेंगे? 4 गुना y, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, संख्या को पहले लिखेंगे और अंग्रेजी का अक्षर को बाद में। तो ये 4 को हम पहले कर देंगे, ठीक है। तो 2 गुना 4, उसके बाद गुना ये x फिर y, ठीक है। अब देखिए 2 को 4 से गुना करते हैं तो 2 चौक कितना मान आएगी? 8 मान आएगी, गुना, और इधर में अंग्रेजी का अक्षर क्या है? x और गुना y, तो x y को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी? ये एक्स वाई हो जाएगी। एक्स यहाँ वाई गुना जो है छिप गई है, ठीक है। तो 8 गुना एक्स वाई, तो इस गुना को हमें छिपा देना है, तो क्या होगी? 8xy, ठीक है। तो हमारा जो 2 नंबर का प्रश्न का जो उत्तर आया कितना? 8xy, ठीक है। अब हमें 3 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। देखिए यहाँ 3 नंबर में है 5x गुना, यहाँ ब्रैकेट में है घटा 4y। जब भी ना माइनस का चिन्ह रहती है ना, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। किस में लिखते हैं? तो ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो यहाँ जो 5x है, तो संख्या 5 है और x अंग्रेजी का अक्षर, इसे हम इसे लिखेंगे 5 गुना x। अब यहाँ पर गुना तो पहले से ही है, और ये जो घटा 4y जो दिया है, ये घटा 4 गुना y के फॉर्म में है, ठीक है। घटा 4 गुना y, ये जो घटा 4 है इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है कि संख्याओं को एक जगह करेंगे, पहले संख्या को लिखेंगे और बाद में अंग्रेजी का अक्षर को। तो 5 गुना इधर में घटा 4, ठीक है। उसके बाद देखिए गुना x फिर गुना y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 गुना घटा 4 है, ठीक है। तो माइनस का यहाँ जोड़ा नहीं है, पेयर नहीं है, माइनस अकेला है, तो माइनस क्या होगी? आगे लग जाएगी, ठीक है। आगे लगा देंगे, ये माइनस आगे लग जाएगी। अब क्या करना है? 5 और 4 का गुना करेंगे, 5 चौक कितनी होगी? तो 20 होगी, घटा 20, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। गुना x और y का गुना करेंगे, ये गुना जो है छिप जाएगी, क्या होगी? XY, ठीक है। अब घटा 20 गुना XY, तो घटा 20, ठीक है, ये गुना हट जाएंगे तो इधर क्या बचेगा? XY। मतलब 3 नंबर का हमारा जो आंसर वो कितना है? तो घटा 20xy, ठीक है। ये 3 नंबर का आंसर हुआ। अब देखिए हम 4 नंबर का बनाना है। तो 4 नंबर में देखिए यहाँ 3x² है, तो 3x² गुना 4xy, तो 3x², इसके बीच में गुना हुई तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 3 गुना x², ठीक है। गुना पहले से ही है, इधर में 4x³ है, इसे भी 4 गुना x³ के रूप में। अब हमें संख्या को एक जगह लेते आना है, तो 3 गुना 4, ठीक है। उसके बाद गुना x² गुना x³ मतलब x पर घात 2 और गुना x पर घात 3।
अब हमें क्या करना, संख्याओं का गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 चौके कितनी होगी, तो 12 होगी। 12 गुना, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स एक्स, ठीक है, आधार सेम सेम है। जब आधार सेम रहती है तो एक बार लिखते हैं अंग्रेजी का अक्षर, यहाँ पर एक्स को एक बार लिखना है, और घात जुड़ जाएंगे, 2 और 3 कितने हो जाए, तो 5 हो जाएंगे। अब देखिए 12 गुना एक्स पर पावर 5 है, तो 12 गुना एक्स पर पावर 5, इसे हम गुना को छिपा लेंगे और 12 एक्स पर पावर 5 लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बनाते हैं सवालों को। हमने यहाँ पर जितना भी सवाल बनाया, ठीक है, यहाँ पर हमने 4 सवाल बनाए। ठीक है, अगर आप इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप आसानी से इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली भी कि 3 दूना 6 और यहाँ x है तो x हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2x गुना 4y है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगी। यहाँ x और y है तो एक्स वाई को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 8xy है। तो ये किसके लिए है, जब आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप इस तरह से बनाएं, और जब आपको पूरी तरीके से बनाने आ जाएगा तो आप डायरेक्टली भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल को बनाते हैं। देखिए अब 5 नंबर का प्रश्न, यहाँ 5x गुना 2y गुना 3 भी है, तो 5x इसे हम कैसे लिखेंगे, 5 गुना x के फॉर्म में। ठीक है, गुना पहले से ही, यहाँ 2y है तो ये 2 गुना y होंगी, गुना ये पहले से ही 3 भी, ये 3 गुना b हो जाएंगे। अब हमें क्या करना, संख्याओं को एक जगह कर देना। ठीक है, तो संख्या को एक जगह लिखेंगे, 5 गुना 2 गुना 3। ठीक है, संख्या को एक जगह, उसके बाद अंग्रेजी का अक्षर है उसको एक जगह, x गुना y गुना b। ठीक है, अब देखिए संख्याओं का गुना करते हैं, 5 दुना 10 और 10 तिया 30 मान आती है, तो 30 गुना x गुना y गुना b है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो 30 गुना x गुना y गुना b आई, अब 30 लिख करके गुना को हटा लेंगे, छिपा लेंगे, तो ये क्या होगी, x y b। ठीक है, तो ये अभी पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग लिखते हैं तो अंग्रेजी का अक्षर जब स्टार्टिंग से जब पढ़ते हैं जो आती है पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ 30xy भी है ना, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 30। देखिए सबसे पहले इन तीनों में बी आती है तो बी को लिखेंगे, जब हम अंग्रेजी का अक्षर पढ़ते हैं तो बी आती है, बी को पहले लिखेंगे, उसके बाद एक्स तब वाई। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर निकल गई। अब आगे बनाते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर का प्रश्न देखिए, 6 नंबर में है यहाँ पर 3x स्क्वायर गुना घटा 2y गुना घटा 5x। ठीक है, तो ये जो 3x स्क्वायर है ये 3 गुना एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, गुना पहले से ही दिया गया, हमने इसको 3 गुना एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, फिर यहाँ गुना है, यहाँ घटा 2y है तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, घटा 2 गुना y। ठीक है, घटा 2y बीच में यहाँ गुना भी, इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे घटा 2 को। ठीक है, उसके बाद गुना, इधर घटा 5x है तो इसे हम घटा 5 गुना x के फॉर्म में यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें संख्याओं को एक जगह लिखना है। संख्या क्या क्या है, 3 है, घटा 2 है और घटा 5 है। ठीक है, तो 3 गुना घटा 2 गुना घटा 5। ठीक है, उसके बाद अंग्रेजी का जो भी अक्षर है उसको एक जगह, तो अंग्रेजी का अक्षर यहाँ एक्स स्क्वायर है, फिर गुना वाई है। ठीक है, फिर यहाँ एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ जब भी देखिए यहाँ पर 3 गुना घटा 2 गुना घटा 5, तो यहाँ पर माइनस जो है ना, माइनस जो है वो जोड़ा में है। जब भी माइनस गुना के फॉर्म में जोड़ा रहती है ना तो प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इस जगह प्लस हम लिखेंगे, आप प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी, वो अंडरस्टूड रहता है कि इस जगह प्लस छिपा हुआ। ठीक है, तो प्लस को आप लिखें या नहीं लिखें बात बराबर है। ठीक है, इस जगह प्लस होगी, प्लस को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना कर लेने के बाद यहाँ पर प्लस छिपा हुआ, अब संख्याओं का गुना करेंगे, 3 दूना 6। ठीक है, 6 पंचे 30। ठीक है, तो इस जगह प्लस 30 है, आप प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर समझते हैं, 30 गुना इधर में, यहाँ पर x पर पावर 2 गुना y गुना x है। ठीक है, ऐसा है ना, तो यहाँ पर ना x पर पावर 1 छिपा हुआ। ठीक है, x पर पावर 1 छिपा हुआ, तो एक्स स्क्वायर गुना वाई गुना एक्स पर पावर, वाई को हम सॉरी एक्स को पहले लिख देंगे, यहाँ एक्स को लिखेंगे, उसके बाद वाई को, ऐसा कर देना, इस जगह पर 1 छिपा हुआ पावर। ठीक है, अब देखिए 30 गुना एक्स, जब भी
अगर आधार सेम सेम रहती है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाती है ना। तो x को एक बार ही लिखना है और पावर को जोड़ देंगे, घात को जोड़ देंगे, तो 2 और 3, 2 और 1 कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इधर क्या है, गुना y। ठीक है, तो यहाँ 30 लिख करके, ठीक है, 30 गुना एक्स क्यूब गुना वाई है तो एक्स क्यूब वाई लिखेंगे। ठीक है, आप इस गुना को हटा करके 30 एक्स क्यूब वाई लिख देंगे, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें 7 नंबर के प्रश्न को बनाना है। 7 नंबर दिखने में बड़ा लगता है लेकिन ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2x क्यूब है तो 2 गुना एक्स क्यूब, घटा 3y तो घटा 3 गुना y, घटा 5x घटा 5 गुना x गुना 2y इसका 2 गुना y स्क्वायर घटा 4 गुना x। ठीक है, अब हमें संख्या को एक जगह कर लेना है, तो यहाँ 2 घटा 3 है। ठीक है, फिर घटा 5 है, फिर 2 है, फिर घटा 4 है, और अंग्रेजी का अक्षर में क्या क्या है, एक्स क्यूब घटा वाई गुना एक्स गुना वाई स्क्वायर गुना एक्स, कुछ इतना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जितना भी संख्याएं 2 गुना घटा 3 घटा गुना घटा 5 2 गुना घटा 4, तो इसमें देखना है कि माइनस कितनी जगह, तो 1 2 3, 3 जगह, मतलब माइनस का गुना यहाँ 3 बार हुई है। तो जब भी माइनस का गुना जोड़ा में नहीं रहे तो क्या होती है, माइनस होती है ना। जब भी गुना, यहाँ पर माइनस लगा देंगे और अब संख्याओं का गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए संख्याओं का गुना करते हैं, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, और 60 को 4 से गुना करेंगे तो 240 मान आएगा, मतलब माइनस 240। अब देखिए गुना यहाँ पर समझना है। ठीक है, यहाँ पर समझना है कि देखिए x पर पावर 3 गुना y गुना x गुना y पर पावर 2 गुना x है। तो यहाँ पर देखिए y पर भी घात 1 छिपा हुआ, यहाँ x पर घात 1 है, फिर यहाँ x पर घात 1 है। ठीक है, तो देखिए x यहाँ कितनी जगह है, 1 2 3 जगह है। ठीक है, तो x पर घात यहाँ 3 है, x पर घात 1 है, यहाँ पर तीनों को हम, ये 3 जगह x है ना, एक बार x लिखेंगे और घात को जोड़ देंगे, तो 3 और 1 4 और 1 कितनी हो जाएगी, 5, मतलब x पर घात 5 होगी गुना। उसके बाद y को लिखना है, y पर यहाँ घात 1 है और y पर घात 2 है, तो गुना के केस में y का आधार एक बार लिखना है, यहाँ y आधार है, y को एक बार लिखना है और घात को जोड़ देंगे, 1 और 2 कितनी हो जाएगी, तो 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए घटा 240। ठीक है, आप इसको ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, घटा 240 गुना यहाँ x पर घात 5 गुना y पर घात 3 है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, x पर घात 5 गुना को छिपा लेंगे, अरे y पर घात 3। ठीक है, तो इधर घटा 240 गुना x पर घात 5 गुना y पर घात 3 हुई, तो अब इस गुना को हटा देना, तो ये घटा 240 क्या होगी, x पर घात 5 और y पर घात 3, तो इसका ये आंसर निकल गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।